जय साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या जेयूआईफे, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से कर रहे थे। क्या वजह है कि नून लीग ने भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड का राग अलापना शुरू कर दिया? देखिए, गुजारिश ये है कि वो मुकदमा जिसमें नाअहलियां हुई, जिसमें बिला वजह सजाएं हुई और वो सारी की सारी नाइंसाफी पर और जुल्म पर मबनी थी, और उसके बाद उसके बेशुमार शवाहिद, बल्कि उसके फैसला करने वाले जज भी बोल उठे, उनकी वीडियोज ऑडियोज मौजूद हैं। उसके अलावा और बड़ी गवाहियां मौजूद हैं, मीडिया से लेकर जज साहबान से लेकर, और बहुत सारी, बल्कि खुद पीटीआई के लोग बोलते रहे कि ये सब कुछ एक मुद्दे के तहत हुआ था। तो वो तमाम चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें ये जो बार बार लोग कहते हैं सबसे ज्यादा ये सब कुछ तो हुआ ना सर, ये सब कुछ हुआ, इस पे मिट्टी खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही डाल दी, क्योंकि जो एहतसाब का बयानिया था उससे तो खुद पीछे नून लीग हट गई है। और अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए है, और उसके लिए ये तासुर मिल रहा है कि मोस्ट फेवरेट पार्टी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और कंडीशंस आर वेरी मच इन द फेवर ऑफ पीएमएलएन। देखिए, बिल्कुल फेवरेट है, और उसकी फेवरेट होने की वजह ये क्योंकि अवाम की फेवरेट है। लोगों को यकीन ही सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी टीम पे है कि वो कुछ डिलीवर कर सकते हैं और मुश्किल हालात में काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी डिलीवर करके दिखाया है। और किसी का परफॉर्मेंस के एतबार से हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं। सो रही बात, तो इस वक्त अगर लोगों की नजर है तो नवाज शरीफ पर है कि वो जो कहता है वो कर देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने करके दिखाया है। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ये करके दिखाएंगे, और फेवरेट हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों की, और उसी बिना पर इस वक्त लग रहा है कि अगला इलेक्शन जो है वो बड़ा क्लियर मेजॉरिटी से नून लीग। देखिए, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, इवन जेयूआईफे क्यों ना हो, जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, वो सब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मुतालबे के साथ 8 फरवरी को जो होने वाला इंतखाब है उसको सब जमातें मानेंगी, सब तस्लीम करेंगी नताइज को? देखो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहिए नवाज शरीफ को ना। पिछले 25 साल में वो सिर्फ एक इलेक्शन लड़ सका है, बाकियों से उसे बाहर रखा गया है। बाहर क्यों रखा गया है? सिर्फ इसलिए कि उससे खतरा है, खौफ ये है कि जब वो इलेक्शन लड़ता है, लीड करता है नून लीग को, तो वो नून लीग अक्सरियत ले जाती है। उसको रोकने के लिए उसे बाहर रखा जाता था। अब रही लेवल प्लेइंग फील्ड, बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। बाकी रही फेवरेट होने की बात, पाकिस्तान के लोग देखिए, यकीनन अदारे जो हैं वो अपना काम करेंगे, और लग रहा है कि अदारे कर रहे हैं। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है, और वो सदर साहब जो कि बने पड़ते थे जमहूरी पसंद और बहुत ऊपर, और बाद में अपना रोल भी प्ले नहीं करते रहे। आपको नहीं लगता कि तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात से पहले बैठ के कम से कम किसी मिनिमम एजेंडे पे कंसेंसस डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि इंतखाबात के बाद फिर हमेशा की तरह वो धांधली वाला शोर ना मचे? बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सबको इत्मीनान में वो पहले भी ले रहे हैं और भी ले। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, और रही बात, सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन के पास ही बैठना चाहिए ना, और तो इस वक्त कोई फोरम नहीं है। बाकी रही बात, क्या पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी नहीं बैठ सकती सर, कि मियां साहब जरदारी साहब के साथ बैठ जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बैठ जाए, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बैठ जाए? मैं वही आपसे कह रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ तो हमेशा बैठना चाहते हैं, और उन्होंने ही बिठाया लोगों को। वो पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल जो थे, और जो पाकिस्तान का कौमी मुफाद में थे, हमेशा उन्होंने जमातों के साथ बैठे हैं या उनको अपने साथ बैठाया, और पाकिस्तान के कौमी मसाइल जो कि हल किए हैं। इसमें भी अभी भी इलेक्शन में अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम अपना रोल प्ले करेंगे, और हमें तो कोई एतराज नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को सबके लिए होना चाहिए। मगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप जेलों के दरवाजे खोल दें। जो दहशतगर्द है और तालिबान है उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। पीटीआई की क़यादत से मुलाकात हो सकती है? देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो देखना ये पड़ेगा कि पीटीआई की क़यादत, तो ये वो वाले लोग हैं जो जिनके गर्दन में सरिया था, और ये वो सरिया था जो कि इक़्तिदार के दिनों में रहा है, और वो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। बेशक मामला कश्मीर का हो या पाकिस्तान पर इंडिया हमला करे, ये हाथ नहीं मिलाते थे। और अब क्योंकि ये अपनी जान छुड़ाने के लिए अगर ये एक क्या कहते हैं, इन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक इसलिए इस वक्त बात करना चाहते हैं कि इनकी किसी तरह जान छूट जाए और बाद में फिर उसी तरह ही फरौन बन जाए, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इनकी हम नीयत देखेंगे कि ये चाहते क्या है, इनकी नीयत क्या है।
तो तलाल चौधरी साहब, लास्टली, क्योंकि इलेक्शंस के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जोड़ा जाता है और फिर जाहिर है इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, तो ये इंतखाबात जो 8 फरवरी को होंगे, इसके बाद अगर धांधली का शोर मचा या फिर इंतखाबात के अंदर जैसे वो आरटीएस की बात होती है, दीगर मामला, तो आपको लगता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि कई लोगों का तो काम ही है कि वो सिर्फ एहतजाज करना ही उनकी जिंदगी में लिखा गया है, उनकी किस्मत में। बाकी रही सही बात है, कोई एहतजाज करे, वैसे जब मीडिया के कैमरों के सामने होंगे, जब लोग और या मुबसरीन होंगे, तो लोग पता चल जाता है कि फेयर एंड फ्री है कि नहीं। तो एक ऐसा इलेक्शन जरूर होना चाहिए जिसके नतीजे सारे तस्लीम करें। और बाकी रही बात के लिए कोई एहतजाज या कोई नाम मानना, तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे जिनको लोग वोट ही नहीं देना चाहते। लेकिन आप मुतमईन है कि इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर होगा? कि होना चाहिए, जो उसमें जरूरतें हैं। अभी तो मियां नवाज शरीफ के पे वो मुकदमा जो कि कई साल पहले खत्म हो जाना चाहिए, वो नहीं हुए, तो वो सारी चीजें हम तो चाहते हैं। और कई लोगों को सजा होनी चाहिए जो उनके करतूत है, तो सब कुछ पहले वाइंड अप होना चाहिए इस इलेक्शन। आप समझते हैं अभी भी उससे पहले, इलेक्शन से पहले वाइंड अप होना चाहिए? 100%। जो इलेक्शन कैसे ये कभी हो सकता है कि आप वो जो जाली मुकदमा है आप उनको इसी तरह ही कायम रखें, वो सजाओं को कायम रखें, और वो असली मुकदमा जिन पर हैं, जिनके पास ना अपने बच्चों का हिसाब है, ना नौमी का हिसाब है, ना उनके पास फॉरेन फंडिंग का हिसाब है, उनको पूछिए। नहीं, वो तो आप मियां साहब के मुकदमात की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ वो जो कायम करने वाले थे, जिसको आप 5 का टोला कहते थे, क्या उनके एहतसाब का मुतालबा भी आप इलेक्शन कैंपेन में करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल हमने जो मियां नवाज शरीफ ने स्पीच की है मीनार पाकिस्तान पे, वो हमारा बयानिया है। हमारे लिए पहली तरजीह आम आदमी की जिंदगी है, आम आदमी की रोटी है, गरीब का चूल्हा चलाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना है। और बाकी प्रोसेस जो है एहतसाब के बगैर तो ना हुकूमत चलती है, ना रियासत चलती है, वो तो साथ साथ चलती है।